मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते आज पूरे हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का जो संकल्प लेकर हमारे बीच में इस लोकसभा में हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक बार सभी से निवेदन तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। मंच पर आसीन हरियाणा सरकार के मंत्री और अभी संबोधन करके गए किसानों के मसीहा जेपी दलाल जी, पूर्व में पार्टी की अनेक जिम्मेवारियों पर रहे। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिनके नेतृत्व में हम सबको पार्टी का काम करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी, सतीश नांदल जी हमारे जिला के प्रभारी, और हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, बहन निर्मल चौधरी जी जो गन्नौर से विधायक, संतोष अहलावत जी पूर्व में राज्यसभा के सदस्य और इस चुनाव की प्रभारी, शुभकर्ण चौधरी जी, जवाहर सैनी जी, भाई देवेंद्र कौशिक जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, यहाँ से चुनाव लड़ा ओलंपिक विजेता योगेश्वर दत्त जी, हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा जी, विजेंद्र मलक जी, अशोक नरवाला जी, सतीश नांदल जी, जवाहर सैनी जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया जी, भाई प्रदीप सांगवान जी, हमारे प्रदेश के सचिव उमेश शर्मा जी, साक्षी मलिक जी चेयरमैन ब्लॉक समिति, श्री प्रदीप खरब जी चेयरमैन ब्लॉक समिति, चेयरमैन मुंडलाना ब्लॉक समिति, रामफल चिड़ाना जी पूर्व विधायक, हमारे जिला के महामंत्री निशांत छोकर, नवीन मंगला, मंच पर आसीन सभी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, सलाहकार पत्रकार साथियों, आज मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये चुनाव आपका है, आपने ये चुनाव को लड़ना है। जिस गर्मजोशी के साथ आप सबने यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारे विचार और हमारे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हुए एक निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का बटन दबाकर आप अपने भाई को, अपने बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और सोनीपत के विकास की जो भागीदारी है मजबूती के साथ, चाहे हरियाणा प्रदेश से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, जितने भी विकास के काम आपके लेके आने का प्रयास करूंगा। और आज हमने अपने मुख्यमंत्री जी को सुनना है, काफी देर से गर्मी में बैठे हैं, बाकी राजनीतिक भाषण ना देते हुए निवेदन करूंगा कि जो मोदी जी ने एक राम राम आपके लिए भेजी है, जो मोदी जी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, ये दो नारे जरूर आपसे लगवाऊंगा। निवेदन करूंगा सभी बोलेंगे अब की बार जोश के साथ, अब की बार, अब की बार, तीसरी बार, तीसरी बार मोदी सरकार और मोदी जी की राम राम, मोदी जी की राम राम। ये मोदी जी की राम राम आपने आने वाली 25 मई को भी जब वोट डालने जाए तब हर आदमी को याद कराना है और कमल के फूल का बटन दबाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन प्रार्थना करने आपके बीच में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोहनलाल जी का बहुत बहुत आभार। अब मैं जिनको आपके बीच में बुलाऊंगा, जिनको सुनने के लिए ब्राह्मण के जो नाम बोला था ना अशोक प्रधान, वो पंचायत पूरी टीम एक बार आ जाए जल्दी करके। स्वागत के लिए वो पंचायत पूरी पंचायत बड़ी ब्राह्मण की जो एक बार अशोक प्रधान जी हमारे ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं सोनीपत जिला के, सोनीपत जिले के सभी पूरी टीम एक बार आ गए। जोरदार तालियां बजाकर के इन्होंने पूरा संस्थान
अपने को एक प्रोग्राम करने के लिए दिया और पूरा सहयोग 2 दिनों तक हमने इनसे जो भी मांगा वो सहयोग हमें ये करते रहे। हम इनका बहुत बहुत धर्मवीर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, जिनका हम सुबह 10 बजे से इस कड़ी गर्मी में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा के ईमानदार गरीब किसान मजदूर शोषित लोगों के मसीहा, हरियाणा की आवाज, गरीबों की पहचान, मोदी जी के प्रिय सांसदों में से एक, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कभी समय नहीं मांगना पड़ा, प्रधानमंत्री जिनको नजदीक से काम करते देखा, ऐसे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने बीच में आए और हम सबको संबोधित करें। तालियां बजा करके आप उनका जोरदार स्वागत करें। भारत माता की बड़ौदा की आवाज, ये बड़ौदा की आवाज, ये बुलंद आवाज है और बड़ौदा जहां खड़ा हो जाता है तो फिर खड़ा हो जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये आवाज उनके कानों तक जाए कि बड़ौदा की सरदारी बलि ब्राह्मणान में इकहत्तर आई है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। हमारी माताओं की आवाज कम है और माताओं के लिए तो मोदी जी ने गजब के काम किए। पहले माताओं की आवाज सुनेंगे हम, माताएं बोलेंगी, फिर मेरे पिता समान बुजुर्ग बोलेंगे। भारत माता के, भारत माता के। अब इधर से बोलेंगे भारत माता के, अब इकट्ठे बोलेंगे भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मंच पर बैठा था, एक विशेष व्यक्ति ने आप सबको राम राम कहा है। आप देख रहे थे, मेरे पास फोन आया, मैं बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि मैंने हरियाणा में आना है। हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, उनका फोन अभी मंच के ऊपर आ रहा था और उन्होंने आप सबके लिए राम राम कहा है, कहा मेरी हाजिरी लगवाई दिएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं जी बका, हाजिरी लगवाएंगे आपकी और वो आएंगे भी हरियाणा में। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके बड़ौदा की सरदारी के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। और आज मोहनलाल बड़ौली जी बड़ौदा की सरदारी के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जोरदार ताड़ियों से, जोरदार ताड़ियों से मोहनलाल जी को आप अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का पूरा जीवन उन्होंने कार्य किया, ऐसे आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे बीसी समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, गन्नौर की हमारी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती निर्मल चौधरी जी, लोकसभा के हमारे प्रभारी श्रीमती संतोष सहलावत जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूर्व में मंत्री
आदरणीय कविता जैन जी, जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव पंडित उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने यहाँ पर आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, और हमारे भारत के आइकन अर्जुन अवार्डी पहलवानों में जिनकी दबंगता है, ऐसे हमारे योगेश्वर दत्त जी, हमारे जिला के इस लोकसभा के संयोजक जवाहर सैनी जी, निशांत छोकर जी, नवीन मंगला जी, रामफल छिड़ाना जी, फूल खरब जी, तीर्थ सिंह राणा जी, परमवीर जी, विजेंद्र मलिक जी, अशोक बनवासा जी, और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण, और बलि ब्राह्मणान के इस मैदान में बड़ौदा की सरदारी, आज जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान बड़ौदा की सरदारी का है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव चल रहा है, 25 मई को हम सब ने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। ये छोटा चुनाव नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, और इसको लेकर के हमारे गांव के अंदर भी, हमारी चौपाल के ऊपर भी, हमारे वार्ड में भी मंथन चलता है, और इस बात की चर्चा करते हैं कि देश कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर के मंथन करके एक बड़ा निर्णय देश की सरदारी लेती है। और भाइयों, जब 2014 से पहले की स्थिति थी, अगर उसको देखें, देश के अंदर भ्रष्टाचार, देश के अंदर लाइनें, देश के अंदर गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन में उपलब्ध होता था। अब गर्मी का मौसम है, इस टाइम तो भाई बिजली देखने को भी नहीं मिलती थी। मुझे तो ध्यान में है कि जब दोपहर होता था, मंजा उठा करके कोई न कोई बड़ा पेड़ देखते थे कि उसके नीचे दोपहर काटना है। यह हालात कांग्रेस के समय में थी, और कांग्रेस के लोगों ने, भाइयों, भ्रष्टाचार के अंदर तो विश्वास था, परंतु विकास के अंदर विश्वास नहीं था, और इस कारण से देश के लोग आहत थे। देश के लोग सोचते थे कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा मिले और कोई ऐसा नेतृत्व आए जो इस देश की डगमगाती हुई नैया को वो पार कर सके। और भाइयों, आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। मुझे यह बताते हुए आप लोगों के बीच में यह बड़ी खुशी भी हो रही है। आदरणीय रामविलास जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को राम नाम सत्य बोलना है, ये कहना है, और आज उस दिशा के अंदर जा भी रहे। रामविलास जी की बात वो सत्य हो रही है। 2014 में मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी एनडीए भाइयों 543 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी 464 सीटों पे चुनाव लड़ी। जब 2019 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी आप सबके आशीर्वाद से 543 सीटों पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और मुझे खुशी है, देश ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीटें दी, एनडीए को 325 दी। जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के बाद आप लोगों ने 303 सीटें दी।
और एनडीए को 353 सीटें देने का काम किया है। और भाइयों, आज मैं देखता हूं, आज 2024, आज कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने का दम भर रही है। भाइयों, कैसे 272 सीटों पे सरकार बना सकती है? 272 सीटें तो चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तब जा करके वो सरकार बनती है। परंतु चुनावी 272 पर लड़ रहे हैं तो कैसे भाइयों वो सरकार कदम भर रहे हैं? वो इधर उधर देख रहे हैं, गठबंधन गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग भाइयों बजा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। एक मेरे ध्यान में कहावत आती है जो गठबंधन गठबंधन की है। वो गठबंधन गठबंधन की कहावत इस प्रकार की है, कुछ लोग नाव के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, एक व्यक्ति उनके बीच से उठा और उठ करके अलग बैठ गया और अलग बैठ करके नाव में छेद करना शुरू कर दिया। और जब दूसरे लोगों ने उसको देखा कि ये नाव में छेद कर रहा है, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये नाव डूब जाएगी, इसमें पानी भर जाएगा। और वो कहने लगा ये तो मेरी जगह है, आपने क्या लेना, मैं छेद करूं कुछ भी करूं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए, इस परिवार को कैसे बचाया जाए। भाइयों, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी देश से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ कहावत है, कई बार बुजुर्ग बोलते हैं ना, कहा उस सुनने का क्या फायदा जो सुनना कान को फाड़ दे। ये बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्गों की कहावत है। भाइयों, रामविलास जी कह रहे थे, हमारे ब्रह्मचारी जी हमारे भी मित्र हैं, परंतु ऐसी पार्टी के अंदर चिपट गए जिसने देश को लूटने का काम कर रही है, जो देश के अंदर दंगे कराने का काम करती है, उसका इतिहास हमारे सामने है। हम देखते हैं एक वोट के लिए भाइयों उनके पास कोई नीति या कोई विजन नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई नीति विजन है कि लोगों को लड़ाओ और लड़ा करके भय पैदा कर